दोस्तों, इस समय हम हैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के जखनियाली गांव में, जहां पर देर रात बादल फटा है और बादल फटने के कारण यहां पर भारी नुकसान हुआ है। 3 लोग जिनके शव मिल चुके हैं और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं घनसाली का जखनियाली गांव, और ये जो नीचे मोटर मार्ग है, ये मोटर मार्ग भी यात्रा से जुड़ा हुआ मोटर मार्ग है। ये घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बादल फटा। और इस जगह पर, ये सामने जो जगह दिख रही है, इस जगह पर जो है एक ढाबा था और उस ढाबे में 4 लोग बैठे थे यहाँ पे, और अचानक से सैलाब जो है ऊपर से आया और वो चारों लोग काल के गाल में समा गए। 3 लोगों के शव मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है जो कि साधु बताया जा रहा है। और देर रात से ही यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चल रहा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यह स्थान है टिहरी गढ़वाल के घनसाली में, जहाँ घनसाली तिलवाड़ा जो मोटर मार्ग है, जो कि यात्रा से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पर बादल फटा है। बड़ा नुकसान पूरा इस नैलचामी क्षेत्र को हुआ है। और इसके साथ ही जो यात्रा का वैकल्पिक ये मार्ग है जो घनसाली तिलवाड़ा को आपस में जोड़ता है, इसमें एक ब्रिज डैमेज हुआ है और ये यात्रा मार्ग भी फ़िलहाल बंद रहेगा जब तक पुल जो है यहाँ पे नहीं बन जाता। तो एक पुल भी आगे मुयाल गांव में डैमेज हुआ है। और ये वही जगह है जहाँ पर एक ढाबा बना हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे कि अचानक से रात को 9 बजे के करीब सैलाब जो है ऊपर से आया। बादल यहाँ ऊपर कहीं जंगल में फटा और उस सैलाब के आगोश में ये जो यहाँ पे 4 लोग बैठे थे वो आ गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे देर रात ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जो एक घायल व्यक्ति को भी निकाला गया था, जिनको यहाँ से बिल्की अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें रेफ़र कर दिया गया। और टिहरी के आसपास जो है देर रात ही उनकी भी डेथ हो गई। इसके साथ 2 बॉडियाँ रात को ही रिकवर कर ली गई थी और एक जो साधु बताए जा रहे हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। तो मैं आपको और इस जगह के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अब इसे आप सहयोग ही कह सकते हैं कि 10 साल पहले 31 जुलाई 2014 को यहाँ पर आपदा आई थी। उस दिन भी 6 लोग इसी जगह, यहाँ पर गांव हुआ करता था, इसी जगह पर 6 लोग काल के मुंह में समा गए थे। और ठीक 10 साल बाद जो है उसी जगह पर सहयोग, बिल्कुल सहयोग ही हम इसे मान सकते हैं कि ठीक उसी तारीख को 10 साल बाद यहाँ पर जो है आपदा आई और 4 और लोग काल के गाल में समा गए। तो एक ही जगह पर आपदा आई, पहली बात ये। और दूसरा कि उसी तारीख को 31 जुलाई को 10 साल पहले भी आई थी इसी जगह पर आपदा, और जो है 10 साल बाद उसी जगह पर आपदा दोबारा आई है। तो इसे आप संयोग भी कह सकते हैं और इसे लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पर आपदा आ चुकी थी तो उसके बाद एक डेंजर जोन होना चाहिए था यहाँ पर। उसके बावजूद भी एक ढाबा खुला हुआ था और उसका परिणाम ये रहा कि वो जो है उसकी जो बादल फटा, उसका पूरा मलबा जो है यहाँ पर ये आ गया और उसकी चपेट में। नौताड़ ये तोक है, जखनियाली ग्राम पंचायत की नौताड़ तोक, और लगातार 10 सालों के अंतराल के बाद उसी घटना की जो है पुनरावृत्ति हुई है। तो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा मलबा भरा हुआ है, और जो हालांकि यहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे इस जगह पर, यहाँ पर एक ढाबा उन लोगों ने बनाया हुआ था। और जो बॉडी रिकवर हुई हैं वो आप देख सकते हैं नीचे जो है, ये नीचे मलबा आप देख सकते हैं। इस मलबे के यहाँ अंदर की साइड गांव है, वहाँ पर भी लोगों के घरों में मलबा बैठा है।
तो वहाँ से बॉडी रिकवर हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर आया। तो ये बड़ी घटना जो है हुई है घनसाली में। और ये जो मोटर मार्ग आप देख रहे हैं ये भी डैमेज हुआ है। इसमें आगे मुयाल गांव के पास जो है एक ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा ब्रिज गायब है वहाँ से। तो समय लगेगा उसको बनाने में भी। सुबह जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी आपदा जो क्षेत्र है वहाँ दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ सकते हैं, आपदा क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। लेकिन बेहद दुखद ये घटना। और ये वो गदेरा है जहाँ से ये फ्लड आया, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी पहले एक मकान हुआ करता था, वो भी 10 साल पहले आपदा में बहा। और यहाँ नीचे पूरा गांव हुआ करता था, वो भी आपदा की उस समय भेंट चढ़ गया था। लेकिन उसके बाद लोग जो है जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस बात को भूल गए और एक बार फिर जो है आपदा यहाँ पर आई है। और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है मलबा ही मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। और लापरवाही भी, विभागीय लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली है। लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की रात को देखने को मिली, जब जो है घायल को निकाला गया तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई और प्राइवेट गाड़ी से घायल को ले जाया गया, उसके बाद रेफ़र किया गया, उसके बाद उस घायल की भी डेथ हो गई। तो तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार। और यहाँ पर घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल जी किस तरह से देख रहे हैं ये जो आपदा आई है? देखिए, घनसाली दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और त्रासदी की भयावह स्थिति से गुजर रहा है। कल रात हमारे नैलचामी में जो हमारा ये चार धाम यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, भारी बरसात और अतिवृष्टि से और यहाँ पर जखनियाली नौताड़ में हमारे 3 लोग काल के मुंह में समा गए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक महात्मा थे जिनका अभी रेस्क्यू नहीं हो पाया, नहीं उनका पता नहीं चल पा रहा है। ये दैवीय आपदा देखिए प्राकृतिक वो है, लेकिन सरकार को चाहिए कि समय रहते हुए इस बात के लिए समाधान होना चाहिए, इस पर समाधान होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि भाई हमारा जो नैलचामी अति संवेदनशील क्षेत्र है, इस नैलचामी घाट के दोनों तरफ जो है तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जितनी रोडें खुद रही है लोक निर्माण विभाग से और पीएमजीएसवाई से, इनका कहीं कोई डंपिंग जोन नहीं है। आप मुयाल गांव में देखिए, जो हमारे ये राष्ट्रीय मोटर मार्ग है और उसका जो मेन पुल जो बहा है, ये डंपिंग जोन पीडब्ल्यूडी की जितनी रोडें खुदी है पीएमजीएसवाई की, वो सब मलबा जो है वहाँ पड़ा, गदर में पड़ा। और उस मलबे से जो है जब कल बरसात हुई तो वो मलबा आकर जो है उसने पूरा यहाँ तहस नहस किया है। इसलिए लोक निर्माण विभाग की जो कार्यशैली है वो नितांत दयनीय है, चिंतनीय है। डंपिंग जोन का प्राविधान होता है रोड के एस्टिमेट के साथ, उसको अलग शिफ्ट किया जाना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में हम लोग दैवीय आपदा से उभरे, कम से कम 200 करोड़ का आर्थिक पैकेज घनसाली को मिलना चाहिए। ये तमाम खेती, मोटर मार्ग, सिंचाई, बिजली, पेयजल, तमाम जितनी फसलें हमारी बही हैं, इनका पुनर्निर्माण मोटर मार्गों का सब तत्काल होना चाहिए। और जो नैलचामी घाट के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको प्रशासन को अन्यत्र शिफ्ट करना चाहिए समय रहते हुए, ताकि अभी आप देखिए कि बरसात का दौर प्रारंभ हो रहा है, तो समय रहते हुए उन लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए और उचित मुआवजा लोगों को मिले। लोगों के प्राण चले गए हैं, लोगों की खेती बह गई है, रास्ते बह गए हैं, पुल बह गए हैं, उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। प्रभावितों को उचित प्रतिकर मिलना चाहिए। और दूसरा बात जो है एसडीआरएफ, हमने पहले कहा दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और एसडीआरएफ के नाम पे यहाँ 5-6 जवान हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि घनसाली जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में एसडीआरएफ का एक यूनिट होना चाहिए और एनडीआरएफ का भी एक यूनिट होना चाहिए, ताकि समय रहते हुए हम दैवीय आपदा से बीच बचाव कर सकें। बिल्कुल, ये थे पूर्व विधायक घनसाली। और ये मैं आपको मलबे का ढेर बता रहा हूँ जो कल रात को आपदा यहाँ पर आई है। बात कर रहे हैं हम टिहरी गढ़वाल के घनसाली की।
जहाँ पर जखनियाली गांव में ये आपदा आई है। और ये गदेरा आप देख रहे होंगे, नौताड़ गदेरा, ये कल रात को उफान पर आया क्योंकि इसके ऊपर बादल जो है इसके ऊपर फटा था। तो तस्वीरों में लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी बार है जब यहाँ पे बादल फटा। पहले भी 2014 में भी, अब इसे सहयोग कहिए या फिर जो है लोगों की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, कि 2014 में भी 31 जुलाई को ही यहाँ पर बादल फटा था। उस समय भी जो है 6 लोग काल की गाल में समा गए थे। और आज फिर जो है उसी तारीख को 31 जुलाई को यहाँ पर बादल फटा बीते रोज़। और ये आप देख सकते हैं, ये मलबे का ढेर यहाँ से लगातार जो है मलबा साफ किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पे गुसाई जी भी हमारे साथ हैं। गुसाई जी, कितना नुकसान हुआ नीलछावी में आपका से? नुकसान तो सर अभी तक जो है ईश्वर की कृपा से ये और जगह तो नहीं हुआ, लेकिन जखनियाली में यहाँ पर जो है ये रात को बादल फटा, 3 लोग तो बेचारे उनकी डेथ हो गई। चौथा कोई साथ बता रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे होटल में, सारे कहीं पता नहीं। आपके मयालगों में जो ये हाईवे का जो पुल वो तो पूरा साफ़ हो गया, तोनखंड जाने वाला पुल भी साफ़ हो गया। आधा घंटे मानने वाला, अगर आधा घंटा हो रही थी ना बारिश तो मैं समझता हूँ कि कहीं का तबाह हो गया, मतलब दुर्भाग्य है। और यहाँ पर जो है 2014 में बहुत भयानक नुकसान हुआ था, ऐसे ही फर्क आया था। लेकिन गुसाई जी, एक चीज़ तो है कि लोग भी लापरवाह बने रहते हैं। अगर एक बार यहाँ पे फ्लड आया था, उसके बावजूद भी दोबारा लोग जो है यहाँ पे बसने की कोशिश करते हैं। ये आपका कहना ठीक है कि लोग बाग इतने लापरवाह हो गए कि जब इनको मालूम था, ये तो उस समय बाल बच्चे, ये जो भानु भाई हैं, जो महादेव नोटियाल जी के भाई, वो तो बाल उस समय बचे। इनको पता था कि ये गजरा इस प्रकार आता है, ये गांव की तरफ उड़ता है, तो इनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बैठे रहे वहाँ। कोई ये बता रहा है कि वो चद्दरों की आवाज़, बारिश जो चद्दरों में जो बारिश आए तो उन्होंने नहीं समझा कि गजरा, बादल फट गया, गजरा आ गया। तो वो बैठे थे वहाँ पर, बेचारा सब चले गए। अब पूरा परिवार इधर को तशनस हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति ये है, अगर वो रात को लाइट भी चले गई, आने की कोशिश करते कहाँ, इधर बड़ी झाड़ी है, चट्टान है, उधर गजरा आ गया था, तो ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और आपदा जो 2014 में भी आपदा आई थी, उसके जख्म भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है पहली बार यहाँ पर आपदा आई है। 2014 में जब आपदा आई थी तब यहाँ पर बहुत डैमेज हुआ था। कई मकान जो है उस आपदा के भेंट चढ़ गए थे। 6 लोग जो है उस समय कैजुअल्टी 6 लोगों की हुई थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गांव जो है यहाँ पर, ये 2014 में टूटा था ये मकान और अभी भी टूटा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं गांव, यहाँ पूरा गांव में, इस गांव में जो है मलबा घुस गया। और ये आप देख सकते कितना सैलाब यहाँ पर आया है। और लोग जो है जिस तरह से एक के बाद एक आपदाएं यहाँ पर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे गांव के अंदर घरों में लोगों के मलबा मलबा घुसा हुआ है। बिल्कुल। और पूरी सड़कों में जो है ये मलबा फैला हुआ है। और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनका वो विस्थापन की बात की जा रही है। विस्थापन, प्रशासन का कहना है कि उनका विस्थापन किया जाएगा। नौताड़ जो ये जगह है, और ये यहाँ पर लगातार लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो लोग देर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टिहरी गढ़वाल के घनसाली में जो घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग है, जो कि यात्रा का वैकल्पिक मार्ग भी है, वहाँ पर जखनाली के नौताड़ में बीती रात जो है बादल फटा और 4 लोग जो ढाबे में बैठे हुए थे, वो लोग जो है जो बादल फटा उसके मलबे की चपेट में आ गए। और 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये यात्रा मार्ग है, इसको
को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें एक ब्रिज जो कि मुयाल गांव के पास था वो जो है बह गया है। उस पुल को बनाना भी बहुत ज़रूरी है, तो प्रशासन का कहना है कि 6 से 7 दिन लगेंगे कम से कम उस पुल को बनाने में। तो ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये तस्वीरें लगातार मैंने आपको दिखाई घनसाली के जखनाली गांव से, जहां पर आपदा ने एक बार फिर जो है लोगों को बड़े जख्म दिए हैं। और आपदा की दृष्टि से ये बेहद संवेदनशील विधानसभा है, सीमांत विधानसभा है। लगातार आपदाएं यहाँ पर आती हैं। अभी हाल ही में दिनगढ़ में यहाँ पर जो है पूरा गांव जो है, आपने वो विजुअल भी देखा होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। पूरा गांव जो है वहाँ पर जो पहाड़ी से जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी जद में आ गया। उसके साथ ही टोली वहाँ पर बगल में गांव है, वहाँ पर कुछ ही दिन पहले माँ बेटी जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अपने घर के अंदर ही दबकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो इसी तरह लगातार एक के बाद एक आपदाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं और पहले से ही आपदा की दृष्टि से ये बेहद संवेदनशील ये क्षेत्र रहा है। तो ये बड़ी घटना यहाँ पर हुई। पूरी घटना का जो है हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।